हाय गाइस, वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश टीचर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज क्या पढ़ाने वाली हूँ? आज रोज इस्तेमाल होने वाले अनोखे शब्द पढ़ाने वाली हूँ। यकीन मानिए ये बेहद अनोखे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल अगर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करने लगे तो आपकी लैंग्वेज जो है बहुत ज्यादा एक तो अप लेवल हो जाएगी, बहुत जबरदस्त और काफी मस्त हो जाएगी आपकी लैंग्वेज। तो भाई इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, उसके पहले जान लेते हैं शब्दों को। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं जल्दी से फटाफट से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी ऐसी कोई मस्त सी क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। ये नंबर है व्हाट्सएप का जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए भाई शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला जो शब्द है हमारे पास वो है क्लमजी। CLUMSY, क्लमजी इसका उच्चारण होता है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं आपको बताऊंगी शब्द, उसका उच्चारण, उसका अर्थ और सबसे जरूरी उसको इस्तेमाल करना भी सिखाऊंगी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सबसे पहला शब्द है क्लमजी। क्या पढ़ते हैं इसको? क्लमजी, जिसका अर्थ होता है अनाड़ी, बेढंगा, उद्दंड। अब हमारे आपकी जिंदगी में कोई ना कोई इंसान तो ऐसा होता ही है जो क्या होता है, बहुत क्लमजी होता है, यानी कि अनाड़ी होता है, बेढंगा होता है, उद्दंड होता है। इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी का कोई ना कोई इंसान हमारी जिंदगी में होता ही है। कैसे इस्तेमाल करेंगे चलिए देखिए। वह बहुत अनाड़ी है, या वो बहुत बेढंगा है, या वो बहुत उद्दंड है। इन तीनों ही जगह पर आप कर सकते हैं इस्तेमाल। ही इज टू क्लमजी। यहाँ पे ही का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब किसी मेल मेंबर की बात हो रही है। अगर आप किसी फीमेल यानी कि किसी महिला के बारे में बात करना चाहें तो आप कर देंगे यहाँ पे शी, तो शी इज टू क्लमजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास स्लैविश। क्या शब्द है? ध्यान से सुनिएगा, उच्चारण कर रही हूं। स्लैविश, जिसका मतलब होता है कमीना, नीच, गुलाम टाइप का आदमी, है ना, जो हमेशा आपके अच्छे बात आपके मुंह पे करेगा और फिर पीठ पीछे बुराई करेगा, है ना, इस तरीके के आदमी को स्लैविश, कमीना, नीच, है ना। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। नीच दोस्तों से बचें। जी हाँ, अवॉइड स्लैविश फ्रेंड्स, जो बस आपका फायदा उठाने के लिए आपके साथ रहना चाहते हैं, ऐसे दोस्तों से बचें। नीच दोस्तों से बचें, अवॉइड स्लैविश फ्रेंड्स। लालची यानी कि ग्रीडी, लालची बोलते हैं ना, कह रहे बड़ा लालची है, मतलब उसकी अंग्रेजी होती है ग्रीडी, GREEDY, ग्रीडी। इस्तेमाल देखिए, वह बहुत लालची आदमी है। ही इज अ वेरी ग्रीडी मैन। वह बहुत लालची आदमी है। ही इज अ वेरी ग्रीडी मैन। अगला है चेरिश, CHERISH, चेरिश, जिसका मतलब होता है अच्छा लगना या संजोना। संजोना मतलब कोई चीज जो आपको अच्छी लगती है, आप उसको संजो के संभाल के रखना चाहते हैं ना, तो उसको कहते हैं संजोना, चेरिश करना। इस्तेमाल देखिए, मैं अपनी परंपरा को संजोना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू चेरिश माई ट्रेडिशन। अब ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? परंपरा, जो कई सालों से, कई पुरखों से चली आती है। तो भाई भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ पे कई तरह की चीजें हैं, कई जगहों पे अलग अलग तरह की परंपराएं हैं। तो भाई सबको अपनी परंपरा से प्यार होता है और सारे उसको जो है संजो के संभाल के रखना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? चेरिश करना चाहते हैं। आ गई बात समझ में? अब नहीं भूलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला। रिवेंज शब्द आपने बड़े अच्छे से सुना होगा अगर आप मूवीज देखते हैं तो वहां पर जो है ये शब्द जो है कई बार मूवीज का जो नाम होता है इसी शब्द के आसपास घूमता रहता है ना, कि रिवेंज, है ना। तो अब जब आप भी मूवी के नाम में रिवेंज देख लें तो आप समझ जाएं कि बदले की बात हो रही है भाई, और इस मूवी में आपको यही दिखने वाला है। तो क्या है? रिवेंज। इस्तेमाल देखिए, मैं अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। आई विल टेक रिवेंज फॉर माई इंसल्ट। मैं अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। आई विल टेक रिवेंज फॉर माई इंसल्ट। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है ऑफेंडेड। ऑफेंडेड का अर्थ होता है अपमानित। ऑफेंडेड यानी कि अपमानित, मतलब कोई इंसान अपमानित होता है तो कैसा लगेगा उसको, है ना, बुरा लगेगा। ऑफेंडेड यानी कि अपमानित। अच्छा, इस्तेमाल देखिए, उसने सभी के सामने अपने माता पिता को अपमानित कर दिया। शी ऑफेंडेड हर पेरेंट्स इन फ्रंट ऑफ ऑल। उसने सभी के सामने अपने माता पिता को अपमानित कर दिया। शी ऑफेंडेड हर पेरेंट्स इन फ्रंट ऑफ ऑल। अगला है स्प्लिट, SPLIT, स्प्लिट यानी कि विभाजित। आपने बड़ा सुना होगा, मार्केट में बात होती है स्प्लिट AC की, सुना है कभी? स्प्लिट AC। अब स्प्लिट AC, स्प्लिट मतलब विभाजित। आपने देखा होगा उसके ब्लेड्स जो है वो
कटे हुए रहते हैं, वो जब खुलता है तो ब्लेड्स जो है आपकी तरफ टर्न कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से वो कटा हुआ है तो वो टर्न कर गया, इसीलिए उसको स्प्लिट एसी कहते हैं। याद रहेगा। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। धन को सभी में समान रूप से विभाजित करें। स्प्लिट द मनी इक्वली इनटू ऑल। क्या कर रहे हैं? स्प्लिट कर रहे हैं धन को, मनी को विभाजित कर रहे हैं, पैसे को विभाजित कर रहे हैं। अच्छा, आपने सुना होगा जब आप दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं या कहीं पे भी आपने वेब सीरीज अगर आप देखते होंगे, अगर मूवीज देखते होंगे तो पता होगा, बोलते हैं ना कि चलो लेट्स स्प्लिट द बिल। बोलते हैं लेट्स स्प्लिट द बिल, यानी कि जो भी पैसे आए हैं, जो भी बिल आया है, आपने मान के चलिए रेस्टोरेंट में गए, आपने वहां पे बोला कि स्प्लिट द बिल, है ना। तो ये तो सबसे पहले तो इंप्रेशन बड़ा अच्छा पड़ जाएगा दोस्तों के ऊपर। उसके साथ इसका मतलब क्या होता है कि जो भी पैसा आया है, मतलब जो भी आपका बिल आया है, उसको सब में इक्वली क्या करना है? स्प्लिट करना है, विभाजित करना है। मतलब सारे के सारे पैसे देंगे। पैसे आप अकेले थोड़ी भरोगे, सारे पैसे देंगे। आगे बात, अब स्प्लिट का मतलब याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है पैम्पर। क्या है? पैम्पर, जिसका मतलब होता है लाड प्यार, पुचकारना, दुलारना, खूब अच्छे से प्यार करना, है ना। लाड प्यार जिसका अर्थ होता है। अपने बच्चे को ज्यादा लाड प्यार न करें। डोंट ओवर पैम्पर योर चाइल्ड। अब भाई प्यार करना अच्छी बात होती है, ओवर पैम्पर नहीं करना चाहिए, है ना। तो बच्चों को ज्यादा लाड प्यार ना करें। डोंट ओवर पैम्पर योर चाइल्ड। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है ऑफेंस। क्या है? ऑफेंस, जिसका मतलब होता है अपमान। ऑफेंस यानी कि अपमान। मुझे क्षमा करें, मेरा मतलब अपमान करना नहीं था। आई एम सॉरी, आई मेंट नो ऑफेंस। आपने कई बार मान के चलिए कुछ ऐसी बात कह दी जो सामने वाले को पसंद नहीं आई, तो आप कह सकते हैं आई मेंट नो ऑफेंस, मतलब मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा आपका अपमान करने का मतलब नहीं था। आई एम सॉरी, आई मेंट नो ऑफेंस। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है बैबल। क्या शब्द है? बड़ा प्यारा सा शब्द है, बैबल। बैबल का मतलब होता है गपशप करना, है ना। गप्पे मार रहे हैं बैठ करके दोस्तों के साथ, बैबल। इस्तेमाल देखिए, कक्षा के बीच में गपशप ना करें। डोंट बैबल इन बिटवीन द क्लास। मतलब कक्षा के बीच में क्लास चल रही है, टीचर पढ़ा रहे हैं और आप बैठ करके पीछे गप्पे मार रहे हैं, उसको कहते हैं बैबल। तो डोंट बैबल इन बिटवीन द क्लास, कक्षा के बीच में गपशप ना करें। हेजिटेट यानी कि हिचकिचाना। हिचकिचाना मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, जब किसी चीज को करने में आप सोचें कि करें नहीं करें, डर लग रहा है, अजीब लग रहा है, इस तरीके की सिचुएशन को हिचकिचाना बोलते हैं। जब आप हिचकिचाते हैं किसी से कुछ पूछने के लिए या कोई काम करने के लिए, उसको अंग्रेजी में कहते हैं हेजिटेट। क्या कहते हैं? हेजिटेट। अजनबियों से बात करते समय हिचकिचाए नहीं। डोंट हेजिटेट वाइल टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। अब मान के चलिए आप कहीं पे घूमने गए हैं और वहां पे आपने किसी से कुछ पूछना है, कोई पता पूछना है, तो अगर वहां पे आप हिचकिचाते हुए पूछेंगे और सामने वाला इंसान खुदा ना खास्ता अगर थोड़ा गड़बड़ मानसिकता का निकल गया, तब तो वो समझ जाएगा कि अच्छा आप यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। तो ये नहीं करना है, हिचकिचाना नहीं है। क्या नहीं करना है? डोंट हेजिटेट। डोंट हेजिटेट वाइल टॉकिंग टू स्ट्रेंजर। कॉन्फिडेंस के साथ पूछिए, है ना। डोंट हेजिटेट वाइल टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है आउटस्पोकन, यानी कि मुखर या स्पष्टवादी। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सीधे मुंह पे सटीक बात कह देते हैं, बिल्कुल। उन लोगों को कहते हैं हिंदी में मुखर या स्पष्टवादी, अंग्रेजी में कहते हैं आउटस्पोकन। क्या कहते हैं? आउटस्पोकन। सभी छात्रों में रिया सबसे स्पष्टवादी है। रिया इज द मोस्ट आउटस्पोकन अमंग ऑल द स्टूडेंट्स। रिया सभी छात्रों में सबसे स्पष्टवादी है। रिया इज द मोस्ट आउटस्पोकन अमंग ऑल द स्टूडेंट्स। रिलायबल यानी कि भरोसेमंद या विश्वसनीय। क्या है? रिलायबल, भरोसेमंद या विश्वसनीय, जिस इंसान को आप कह सकते हैं वह बिल्कुल भी विश्वसनीय आदमी नहीं है। ही इज नॉट एट ऑल अ रिलायबल मैन। वह बिल्कुल भी एक विश्वसनीय आदमी नहीं है। ही इज नॉट एट ऑल रिलायबल मैन। इंडीड यानी कि सचमुच या वाकई। इंडीड यानी कि सचमुच या वाकई। इस्तेमाल देखिए, वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो। इंडीड यू आर वेरी ब्यूटिफुल। वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो। इंडीड यू आर वेरी ब्यूटिफुल। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है स्टाउट। STOUT, स्टाउट, जिसका मतलब होता है तगड़ा या ठोस, काफी मजबूत, एकदम तगड़ा, बिल्कुल ठोस तरीके की बात जब हो रही है, स्टाउट। इस्तेमाल देखिए, उन्होंने अदालत में एक ठोस सबूत रखा। सुना है ये लाइन, बड़ा सुनाया है। अगर पिक्चर देखते होंगे तो आपको पता होगा कि उन्होंने अदालत में एक ठोस सबूत रखा है।
वहां पे क्या बोलेंगे, स्ट्रांग, मजबूत, मतलब स्ट्रांग सबूत रखा है, ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना वहां पे, तो वहां पे इस्तेमाल होगा स्टाउट शब्द का। ही पुट अप अ स्टाउट प्रूफ इन द कोर्ट, ही पुट अप अ स्टाउट प्रूफ इन द कोर्ट। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है सेलेडम। बहुत ही प्यारा सा शब्द है सेलेडम, जिसका मतलब होता है कभी कभी या यदा कदा, मतलब कभी कभी, कभी कभार, है ना। सेलेडम इस्तेमाल देखिए, वह कभी कभी ही हंसती है, शी सेलेडम स्माइल्स। कोई कोई होता है ना जिसके शक्ल पे हमेशा मतलब कभी हंसता ही नहीं है इंसान, कभी कभार हंसता है, वैसे इंसानों के लिए इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे सेलेडम। वह कभी कभी ही हंसती है, शी सेलेडम स्माइल्स। क्लियर हो गई बात। तो ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। सारे के सारे शब्द बिल्कुल हैंड पिक्ड है, मतलब मैं चुन करके लाई हूं आपके लिए ये सारे शब्द, जिसका इस्तेमाल आप करके तो देखिए, फिर देखिए आपकी अंग्रेजी की तरक्की किस स्पीड से होती है। इसके साथ ही अगर और तरक्की करानी है अपनी लैंग्वेज को, तो आपको करना होगा बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, जो कि एक फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है और ये बिल्कुल उपलब्ध है आपके लिए फ्री में। कैसे मिल सकता है आपको, स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप इस कोर्स को, इसकी ई बुक को अपने लिए मंगा सकते हैं। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स को भी आप अपने लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके इसके कोर्स को और इसकी ई बुक को मंगा सकते हैं। ये तीनों किताबें भी अवेलेबल हैं, इसको भी आप मंगा सकते हैं। साथ ही साथ प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में अगर जुड़ना चाहते हैं अपने लैंग्वेज को एक और अलग स्तर पर लेके जाने के लिए, तो इसके लिए इसकी जानकारी भी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, बेसिक ग्रामर में डर लगता है तो ये कोर्स आप ही के लिए है, इसको करके देखिए। बेसिक ग्रामर के जितने भी डर हैं सारे खत्म हो जाएंगे। बच्चों को ग्रामर सिखाना चाहते हैं और लगता है बहुत मुश्किल काम है बच्चों को ग्रामर सिखाना, तो भाई मैं बता दूं, इस कोर्स को करवा के देखिए बच्चों को, फिर आपको समझ आएगा बच्चे कितनी ब्यूटीफुली सीखते हैं, कितनी जल्दी सीखते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को इस कोर्स को करने के बाद। बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, सीधी सी बात है, स्कूल वाले बच्चों के लिए कोर्स है। राइटिंग की ये कोर्स है, ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ईमेल राइटिंग एंड क्या नहीं, जो भी सिलेबस है राइटिंग का वो तो कराया ही जाता है। चेरी ऑन द टॉप ये है कि इसमें आपको बेसिक ग्रामर भी कराया जाता है, जो कि आपके चारों के चारों सेक्शंस में काम आएगा अंग्रेजी के पेपर में। तो इसकी जानकारी भी इस नंबर पर प्राप्त कर लें। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। आपके वोकैबुलरी यानी कि जो भी शब्द पूछे जाते हैं परीक्षा में, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, हाई फ्रीक्वेंसी वोकैबुलरी, लो फ्रीक्वेंसी वोकैबुलरी, ये सारी चीजें कराई जाती हैं। साथ ही साथ बेसिक ग्रामर, एडवांस ग्रामर कराया जाता है। साथ ही साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको आरसी कहते हैं, वो भी कराया जाता है, बेसिक से लेकर के एडवांस तक पूरा। साथ ही लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस भी आपको डील कराए जाते हैं, ताकि आपको अजनबी जैसा महसूस ना हो एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन पेपर को देख करके। तो इसकी जानकारी भी आप इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी लेते वक्त कृपया ध्यान रखें कि व्हाट्सएप मैसेज के जरिए ही आप जानकारी प्राप्त करें, और मैसेज करने के बाद लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है रिप्लाई मिलने में, तो उतनी देर तक कम से कम प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। ये थी आज की क्लास। मिलती हूं आपसे अगली क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे कनेक्टेड टू स्पोकन इंग्लिश।